देखो क्या होगा बताओ, जैसे जैसे साधना में आगे आगे प्रगति करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका चित्त स्ट्रांग होते जाएगा, आपका चित्त पवित्र होते जाएगा। और जैसे जैसे चित्त पवित्र होते जाएगा वैसे वैसे चित्त सशक्त होते जाएगा। और चित्त सशक्त होने के बाद आप चित्त से जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि चित्त शक्ति उस कार्य के पीछे लग जाएगी। तो आपने अगर अपने स्वयं के बारे में कुछ बुरा विचार किया, निगेटिव विचार किया, कुछ बुरा सोचा, तो आप देखोगे वो बुरा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके सशक्त चित्त की शक्ति उसके पीछे लगाई है। दूसरा, आप किसी का भी बुरा सोचोगे तो उसका भी बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके चित्त से उसकी शक्ति उसके अंदर डाली है। और दूसरा, उसका जो बुरा हुआ उसका पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बुरा हुआ है। तो किसी का भी बुरा भी मत सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो। उन्हें आपके सोचने के ऊपर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। और आगे का है, नियमित सवेरे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना ही ध्यान करो, सिर्फ वो ध्यान एहसास के साथ करो। आप जो बोलने जा रहे हैं, इसमें ना एहसास खूब महत्वपूर्ण है। आप जो बोलने जा रहे हैं वही फील करो, वो भी अनुभव करो। कुछ नहीं, आपको इसके अंदर आधा घंटा समय देने का है। सिर्फ 3 बार बोलने मात्र से आपके अंदर एक ऊर्जा निर्माण होगी, आपके अंदर एक वेव्स निर्माण होंगे जो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में ले जाएंगे। सिर्फ इतना बोलो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ये सिर्फ बोलो, और बोलते साथ उसको फील करो कि मैंने अलग अलग जन्मों में अलग अलग जातियों में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता जैसी की वैसी बनी हुई है। मैंने अलग अलग धर्मों में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। मैंने अलग अलग भाषाओं में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता जैसी की वैसी बनी हुई है। मैंने अलग अलग देशों में जन्म लिया, तो भी मेरी पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। ये जब एहसास करोगे तो आपको खुद को अनुभव होगा कि आपके ऊपर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी भाषा का, किसी रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब में आपकी पवित्रता बनी हुई है। यानी आपके मन से फिर इस सब प्रकार के देह के भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव, देश के भेदभाव, रंग के भेदभाव, लिंग के भेदभाव, कुछ नहीं। ये सब भेदभाव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे जब आप मानोगे कि आप एक पवित्र आत्मा है। वैसे आप महसूस करो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा यानी मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यानी मैं शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूं। ना मेरा कोई पद है, ना कोई मेरी शिक्षा है, ना कोई मेरा रिश्ते हैं, ना कोई मेरा समाज है, ना मेरी कोई जाति है, ना देश है, कुछ नहीं है।
आप इस स्तर तक पहुँचो कि आप पुरुष है या स्त्री है, इसका भी एहसास आपको नहीं होना चाहिए। ये शुद्धता का एकदम टॉप लेवल। कि स्त्रियाँ ध्यान करें तो उसको याद नहीं रहना चाहिए वो स्त्री है कि पुरुष है, पुरुष ध्यान करे उसको याद नहीं रहना चाहिए वो पुरुष है कि स्त्री। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ऐसा 3 बार आप बोल करके एक आधा घंटा ध्यान करो। हाँ, दूसरा नियम है नियमित ध्यान करने का। इसके अंदर एक दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको खूब लिबर्टी दी है पहले, अब नहीं दूंगा। इसके अंदर एक दिन भी आपका खंडन नहीं होना चाहिए। दूसरा, सबसे अच्छा टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है, लेकिन अगर ये समय नहीं दे सके आप बहुत बदमाश हो। आप बोलोगे ये टाइम मेरे पास नहीं, आप कभी भी 24 घंटे में रात को 12 बजे उठ के भी करो तो भी चलेगा, कभी भी करो, लेकिन बेस्ट टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है। एक दिन नहाना मत, एक दिन खाना मत खाना, एक दिन सोना मत, लेकिन ध्यान मत चुकना। एक दिन भी इसके अंदर आपका खंडन नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। इतनी नियमित साधना होना चाहिए। कभी भी करो, कितना खुला दिया है, 24 घंटे में आप कभी भी ध्यान करो, लेकिन बेस्ट टाइम 4 बजे से 6 बजे तक का है। करते हो अच्छा है, नहीं तो सोते समय करो आधा घंटा। हाँ, दूसरा इसके अंदर ये थोड़ा विचित्र है, अपना अभी तक का जो चल रहा था उससे एकदम अलग है। कम से कम आपके 5 फीट के अंतर में कोई नहीं होना चाहिए। ये जो बोलते हो कि नहीं, सामूहिकता में करो, सेंटर पे जाके करो, सब क्या हो रहा है मालूम? उसका अनुभव क्या है? अब यहाँ आके सामूहिकता अच्छी हो सकती है क्या? नहीं। ये तालाब है, इस तालाब में सेंटर से बाल्टियां डाली गई है, लेकिन सेंटर पे कौन सा आया हुआ है? बूंद आए हुए हैं। जो बूंद सेंटर पे इकट्ठा हुए हैं वही बूंद यहाँ आएंगे ना तालाब में। तो ये शुद्धता तालाब से नहीं होगी, शुद्धता वो सेंटर रूपी बाल्टियों से भी नहीं होगी। शुद्धता उस बूंद से होगी जहाँ से आपकी शुरुआत होती है। अब ये एकदम अलग प्रकार से कर रहे हैं। एक कहानी थी ना, एक राजा ने महाशिवरात्रि के दिन एक तालाब भर के दूध से अभिषेक करने का निश्चय किया था, और उसने सब दूर वार्ता फैलाई कि सब जने आज रात को तालाब में अपने घर का एक एक लोटा दूध डालें तो तालाब भर जाएगा, फिर हम तालाब से कल महाशिवरात्रि को अभिषेक करेंगे। और लोग बदमाश थे, लोगों ने सोचा सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैंने एक लोटा पानी डाला तो क्या जाता है, तो प्रत्येक ने जाके पानी डाला उसके अंदर, और सवेरे देखा तो तालाब पानी से ही भरा हुआ था। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो भी शुरुआत करनी है, अच्छी शुरुआत करनी है, वो शुरुआत स्वयं से करो। आप मत डिपेंड हो कि सेंटर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, सामूहिकता अच्छी होगी तो सामूहिकता छोड़ो, सेंटर। आप पहले अपने आप को अच्छा करो। तो मेरी, और दूसरा इसके अंदर मैं प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत रूप में आपके साथ में हूँ। जो भी इस कार्य को शुरू करेगा व्यक्तिगत रूप से साथ में हूँ। दूसरा, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं ध्यान करने को मना करता था, लेकिन ये ध्यान करने को क्यों कह रहा हूँ? ये इनवर्ड जर्नी है, अंतर्मुखी यात्रा है। आप शरीर से आपके आत्मा के भीतर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो बाहर की तकलीफें होने का आपको कोई सवाल ही नहीं है। तो नियमितता से इसको 1 साल तक करने का है। दूसरा, मेरे इच्छा से मत करो, मैंने आपको कहा करो, आपने क्या, ऐसा नहीं। घर जाके सोचो, खूब आपके अंदर जब इच्छा जागृत हो तब करो, और संकल्प के साथ करो कि आज मैं संकल्प करती हूँ या आज मैं संकल्प करता हूँ कि आज से मैं ध्यान चालू करूँगा और अखंड करूँगा, नियमित करूँगा, अगले महाशिवरात्रि तक करूँगा। अगली महाशिवरात्रि 7 मार्च को है, हम फिर 7 मार्च को यहाँ इकट्ठा होंगे। उस दिन तालाब पानी से नहीं दूध से भरा होगा। क्या हो रहा है मालूम? इससे आपको क्या मिला है उसका अनुभव होगा। खूब कठिन है, जो बातें बताए ना, खूब कठिन है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो,
इसको रोज याद रखना। वो क्या हो रहा है मालूम है? ये सब खिड़कियां हैं ना, ये सब खिड़कियां हैं जिनमें से कचरा अंदर आ रहा है। आप लाख अपने घर की सफाई करो, जब तक खिड़कियां बंद नहीं होगी प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। इसलिए इस पद्धति को आज से ही प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम दिया है सामूहिक संस्कार साधना। वास्तव में मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इसका संस्कार अपने ऊपर करने का है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसका संस्कार अपने ऊपर करने का है। ये अच्छे संस्कार करने का है। दूसरा, इसको सामूहिकता में नहीं करने का। अभी तक जो ध्यान अपन सामूहिकता में करते थे, तुम शाम को जाके सेंटर पे ध्यान करो, लेकिन ये ध्यान तुम्हारा इंडिविजुअल होना चाहिए, अकेले का होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। कोशिश करो कि तुम्हारे 5 फीट में कोई नहीं होना चाहिए। छोटे से रूम में बैठो, गच्ची पे बैठो, बगीचे में बैठो, कहीं भी। एक ना एक योजना के तहत ये आपको सब बताया जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बाद में देखेंगे। मेरी क्या इच्छा है, सबका आभामंडल डेवलप हो। आभामंडल डेवलप होगा ना तो ऑटोमेटिकली फिर बुरी सुनना, बुरा उन सब बातों का इफेक्ट ही आपके ऊपर नहीं होगा। अभी क्या हो गया, वो आभामंडल डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप होगा। देखो ये कौन सा पद्धति के ऊपर डिपेंड है, आपको बताता हूँ। जैसे हम देखते कि नहीं, गुलाब के झाड़ लगाए, माली गुलाब के झाड़ लगाता कि नहीं, एक गुलाब का झाड़ यहाँ लगाया, उसके 5 फीट बाद दूसरा लगाया, फिर 5 फीट बाद दूसरा लगाया। क्यों ऐसा लगाता है? प्रत्येक गुलाब के झाड़ को वृद्धिगत करने के लिए, प्रत्येक गुलाब के झाड़ को डेवलप होने के लिए जगह चाहिए ना, स्पेस। आज के भाषा में, आज के युगों के भाषा में स्पेस। तो ये ध्यान में आपको स्पेस मिलेगी, आपका दायरा विस्तृत होगा। तो अपने आभामंडल को विकसित करो, अपने ओरा को डेवलप करो। 5 फीट 10 मिनट तो कम से कम रखो, ज़्यादा रख सको ज़्यादा अच्छा, कम से कम 5 फीट तो भी ऐसा होना चाहिए। एडजस्ट करके रखो ना। पति अगर 6 से 6.5 ध्यान कर रहा है तो पत्नी 6.5 से 7 करेगी। और अगर आधा घंटा भी अगर आप आपके जीवन में नहीं दे सकते हो तो आपके जीवन के ऊपर आप अपने आप को सोचो कि मैं मेरे जीवन में परिवार के लिए इतना कर रहा हूँ, समाज के लिए इतना कर रहा हूँ, व्यवसाय के लिए इतना कर रहा हूँ, बच्चों के लिए इतना कर रहा हूँ, राष्ट्र के लिए इतना कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेरे लिए आधा घंटा भी नहीं दे सकता। और दूसरा, ये जो आधा घंटा दोगे, ये आधा घंटा आपके अंत समय तक आपके काम आएगा। आखिरी के क्षणों में आपको ही आपका सामना करने का है। वहाँ कोई समाज, देश, जाति, धर्म, रिश्तेदार, नौकरी, व्यवसाय, प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं आने वाला है। ये आधा घंटा काम आएगा। आपका ओरा काम आएगा, आपका आभामंडल काम आएगा, आपका आत्मा काम आएगा, आपका आत्मा के साथ संबंध काम आएगा। इस आधे घंटे में आप आपके ही गुरु हो जाएंगे। दूसरा, आपको भी इसमें कुछ समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ लोग रहते हैं कि चलो करके देखते, ऐसा करके देखो ना, तो भी परिणाम वही आएंगे, रिजल्ट वही आएंगे। तो इसमें प्रत्येक को स्पेस दिया गया है जिससे आपका आभामंडल विकसित हो, आपका ओरा विकसित हो। और ये आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, बस आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। 5 फीट का दायरे में कोई नहीं होना चाहिए। इस सामूहिक संस्कार साधना को
आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपकी जब इच्छा हो तब उसमें शामिल हो। आज से शुरू करोगे ज़्यादा दिन मिलेंगे, आज से संकल्प करोगे ज़्यादा दिन मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी कभी भी कहीं भी शामिल हो सकता है। दूसरा, समर्पण के साधक नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मित्र हो, कोई भी दोस्त हो, आपका परिचय, किसी को भी उसको बता सकते हो, शामिल होने को कह सकते हो, और कोई भी शामिल हो सकता है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। समर्पण, ध्यान, सामूहिक संस्कार साधना, ये सब कार्य के विस्तार के प्रकार हैं। ये एक प्रकार की 1 साल सामूहिक संस्कार साधना करके आप उन हिमालय के गुरुओं को गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति में गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व है। और गुरु को, गुरु के कार्य के अलावा कुछ प्रिय नहीं होता। सबसे प्रिय क्या है? गुरु कार्य। तो मैंने भी अपने गुरुओं को गुरु कार्य करके गुरु दक्षिणा देने का प्रयास किया। जो मैंने किया वो मैं आपको बताता। ये केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही नहीं है। कोई संगीतकार है, कोई गायक है, आप उनको मिलो। कोई चित्रकार है, जो कला के क्षेत्र में, ये लोगों को भी, इनको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या रहते हैं? उनकी कला। गायक को लगता है मेरी गाने की कला अगली पीढ़ी तक कैसे पहुँचेगी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुँचेगी, कौन इसको संभाल के रखेगा, कौन इसको संजो के रखेगा, कौन इसका आगे बढ़ाएगा। ये सबसे प्रिय रहता है, सबसे अच्छा रहता है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गुरुओं को लगता है ना कि जो मुझे मिला है वो दूसरों को मिलना चाहिए। तो उनको प्रसन्न करने का, उनको खुश करने का मार्ग क्या है? उनको जो वांछित गुरु दक्षिणा है वो दो। क्योंकि ये सामूहिक संस्कार साधना की प्रेरणा भी गुरुओं ने मुझे दी। इसीलिए उसको महाशिवरात्रि से प्रारंभ किया जा रहा है। कई बार मैं कई गुरुओं से मिलता हूँ और गुरुओं से भी ये अनुष्ठान के बारे में बताते रहता हूँ। उनको भी आग्रह करता हूँ
कि थोड़ा समय, थोड़ा टाइम आप अपने स्वयं के लिए दो, क्योंकि ये कोई तपोभूमि नहीं है, ये कोई हिमालय नहीं है, ये कोई निर्जन स्थान नहीं है। हम सभी एक समाज में रह रहे हैं और समाज का दूषित वातावरण, वैचारिक प्रदूषण, इन सब का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता ही है। और इस सब से बचने का उपाय एक ही है कि अपने आप को थोड़ा समय दो। देखिए, जैसे गुरुओं का अकाउंट कैसा रहता है, वो हर दफ़े बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं। अरे बांटते रहते हैं, लेकिन वहाँ डिपॉजिट भी करो ना, विड्रॉल ही विड्रॉल करोगे तो बैंक करप्ट होगी। तो प्रत्येक गुरुओं ने थोड़ा समय अपने आप के लिए देना चाहिए, एकांत, कोई साथ में नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उनको मैंने कहा ये मैं करता हूँ, 45 दिन तक एकांत में रह के, शांत रह करके जो ग्रहण करता हूँ, बाकी के 320 दिनों में वो बांटता हूँ। और फिर 320 दिनों के बाद में फिर उस 45 दिन की राह देखता हूँ, जैसे छोटे बच्चे छुट्टी की राह देखते हैं ना, वैसे। क्या होता है मालूम है, जैसे एक पीतल का ग्लास है, उसको आप खूब चमकाओ, खूब मांझो, स्वच्छ करके एकदम चक 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 करके रखो, और दूसरे दिन जाके देखोगे ना तो वो चमक नहीं होगी उस पर जो कल थी। क्या कारण है? कारण है कि वातावरण की धूल, डस्ट सब उसके ऊपर आगे गई, उसकी चमक कम हो गई। ठीक उसी प्रकार से ये गुरुओं का भी है। गुरुओं ने भी रोज मांझना चाहिए। रोज मांझना चाहिए मतलब रोज नहीं मांझ सकते तो साल में कुछ दिन अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए देना ही चाहिए। अन्यथा समाज के बुरे प्रभाव, समाज के बुरे इफेक्ट आपके भी शरीरों के ऊपर हो सकते हैं। तो एकांत गुरुओं के लिए नहीं, आप आपके लिए भी देखो। आप भले व्यवसायी हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, शिक्षक हो, कोई भी पोस्ट के ऊपर हो, एक थोड़ा समय अपने लिए दो ना। दूसरा, ये एकांत में रहना खूब कठिन है। कठिन है मतलब जब तक आपका चित्त इनवर्ड नहीं है तब तक आप एकांत में नहीं रह सकते। बार बार आपको बाहर निकलने का इच्छा होगा, और चित्त को भीतर करना एकदम संभव नहीं है, ये उसका अभ्यास है। मैं ना एक निश्चित लक्ष्य की ओर आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप ये है कि पहले रोज आधा घंटा अपने आप को एकांत में डालो। हो सकता है कल फिर अगले साल में और हफ्ते भर के लिए बोलूँ, फिर महीने भर के लिए बोलूँ, लेकिन उसकी शुरुआत तो करो। और शुरुआत कितनी सरल है कि आधा घंटा देखो, सिर्फ ये 3 बार बोलने का, और 3 बार बोल के अगर आपको ध्यान लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कम से कम आधा घंटा जाप करो। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन जाप में संख्या का महत्व नहीं है, महत्व है भाव का, महत्व है एहसास का। आप कितने भाव के साथ कर रहे हो, कितने एहसास के साथ कर रहे हो। एक्चुअली सिर्फ 3 बार बोलने में से अपने अंदर से इतनी ऊर्जा निकलना चाहिए, इतनी एनर्जी मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक ध्यान लग ही जाना चाहिए। इस स्थिति तक अपने आप को लाओ ना। दूसरा, मैं देखो सब मनुष्यों का
अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। अब कई बार कई युवकों के मन में, कई युवतियों के मन में प्रश्न आता होगा, क्या समझिए मोक्ष मोक्ष करते रहते। लेकिन वास्तव में आप देखो ना, अगर मोक्ष का लक्ष्य लेकर के आप जीवन यापन करते हो तो क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, बता दो। बहुत सारी जीवन की समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हो। पहला ये कि जब आपके पास मोक्ष का लक्ष्य होगा तो प्रथम ये कि आप नियमित ध्यान करोगे। नियमित ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्यान करते 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 आपके अंदर शरीर का भाव कम हो जाएगा। शरीर का भाव कम हो जाएगा तो आत्मा का भाव बढ़ जाएगा, और आत्मा का भाव बढ़ जाएगा तो आपको कई फायदे हैं। एक तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी, जो आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में आपके काम आ सकती है। दूसरा, आपकी गुणग्राहकता बढ़ेगी। गुणग्राहकता यानी रिसीविंग, आपकी ग्रहण करने की क्षमता। अगर कोई 4 घंटे में ग्रहण करता है, आप 2 घंटे में करोगे, तो आपकी गुणग्राहकता बढ़ेगी, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, आप स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। और चौथा, आपका जीवन दुर्घटना रहित रहेगा। जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपके आसपास आपका आवामंडल बनेगा, आपका ओरा बनेगा, जो कोई भी दुर्घटना से आपको बचाएगा। दूसरा, आत्महत्या का विचार भी आपके मन में नहीं आएगा। अभी युवकों की, युवतियों की यह आत्महत्या एक समस्या है। दूसरा, नेचर भी कैसे बैलेंस करता है वो देखो आप। इधर जन्म दर भले ही लड़कियों की कम हो, लेकिन मृत्यु दर लड़कों की ज़्यादा है। यानी दुर्घटनाओं में युवकों की मृत्यु होती है, आत्महत्या करने में युवक रहते हैं। तो ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे, तो कभी अपने आप को अकेले महसूस करोगे ही नहीं। आत्मा कभी हत्या नहीं करती, शरीर आत्महत्या करता है। तो जब आप अपने आप को आत्मा समझोगे तो आप आत्महत्या भी नहीं करोगे। दूसरा, आप इतने पवित्र हो जाओगे, इतने शुद्ध हो जाओगे कि आप गुरुओं का जन्म लेने का माध्यम बनोगे। इससे बड़ा गुरु कार्य ना कोई है, ना कोई कर सकता है। और आप ही के लिए ये समर्पण ध्यान समाज में लाया गया है। तो एक अच्छे गुरु का जन्म का माध्यम आप बने, आप गुरुओं की माँ बने, गुरुओं के बाप बने, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आपका रोल ना सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद में आगे जन्म लेने वाली आत्मा ही सब कुछ देख लेगी। एक शांति के साथ, एक समाधान के साथ संपूर्ण जीवन जोगोगे और आखिरी में आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त होगे। आध्यात्मिक मृत्यु वो मृत्यु है जिसके बाद में कोई जन्म नहीं है।
मृत्यु के भी 3 प्रकार हैं, भौतिक मृत्यु, दैविक मृत्यु, आध्यात्मिक मृत्यु। भौतिक मृत्यु के समय कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उपलब्ध हो जाए, सही ट्रीटमेंट हो जाए, तो उस मृत्यु को से बचा जा सकता है। दैविक मृत्यु में परमात्मा की कृपा किसी माध्यम के माध्यम से हो जाए तो उस मृत्यु को भी टाला जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु निश्चित है, क्षण भी निश्चित है, वो कभी भी टाली नहीं सकती, कोई नहीं टाल सकता, वो होगी ही। लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु के समय कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या है मन में? और जीना है, और जीना है, और जीना है। यानी दिख रहा है कि मर रहा है, शरीर समाप्त हो रहा है, शरीर सांस नहीं दे रहा है, लेकिन इच्छा बाकी है, नहीं और जीने का है, और जीने का है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा है। ये भी इच्छा समाप्त हो जाती है, जीने की भी इच्छा नहीं है, जी रहे हैं, जी रहे हैं। तो जब आपके जन्म लेने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई रिवेंज ही नहीं है, कोई लोभ ही नहीं है, कोई मोह ही नहीं है, तो जन्म क्यों लोगे? जन्म लेने का कारण ही समाप्त हो जाता है। उसको आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। तो केवल जीवन में मोक्ष का एक लक्ष्य सामने रखा तो उस लक्ष्य को सामने रखकर जीवन का पूरा मैनेजमेंट हो जाता है। मैं युवक युवतियों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि गुरुओं के गुरु इस धरती पे अवतरित हो, यह मेरी नहीं, मेरे गुरुओं की इच्छा है। केवल उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे, तो अच्छे माँ बाप निर्माण करे का कार्य करने के उद्देश्य से ये समर्पण ध्यान ये समाज में लाया गया है। तो ये सामूहिक संस्कार साधना का प्रारंभ आज से हम करने जा रहे हैं, और जिसमें जब आप शामिल होना चाहें हो सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। एक तो ये इंद्रियों पे नियंत्रण आप करोगे ना, तो जो कचरा आंखों की खिड़कियों से हमारे अंदर आता है वो आना बंद हो जाएगा। मुंह के खिड़की से अंदर आता है वो आना बंद हो जाएगा। कान की खिड़की से जो कचरा अंदर आता है वो आना बंद हो जाएगा। और नियमित ध्यान करके अब आपके अंदर की सफाई रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, शुद्धता रखेंगे। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व वो पावन पर्व है जिस पर्व के ऊपर अब सामूहिक संस्कार साधना को
प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अगली महाशिवरात्रि को हम जब इस तालाब का दर्शन करेंगे तो ये सामूहिकता का तालाब शरीर से नहीं आत्माओं से भरा होगा। नमस्कार।